बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। तो जी आज हम कोई रेसिपी नहीं लेके आए, आपको इस्त्री जली हुई इस्त्री जो है ना साफ़ करने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आप पहले रेगमार से करते हैं, नमक से करते हैं, डिस्प्रिन के पता नहीं पैनाडोल की गोलियों से करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़रा कैमरा क्लोज़ करें और ये देखें इस्त्री की जो हालत है। ये अक्सर हर घर में ही तकरीबन ऐसा होता है, कोई कपड़ा जल जाए, कुछ भी हो, मतलब आप ज़्यादा इस्त्री गर्म करके किसी भी रेशमी कपड़े पे लगाएं तो वो जल जाता है। ठीक है, वो चिपक जाता है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबकी इस्त्रियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो आज हम इसको साफ़ करने का तरीका बताते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी आपने एहतियात करनी है, क्योंकि कोई भी बिजली वाला काम हो उसमें संभाल के काम करना है। सबसे पहले हमने इसका स्विच लगाना है जी। ये देखें, इसको अब मैंने स्विच लगा लिए, इसको अब मैं गरम करूँगी। ठीक है, जब ये इसकी परख जो जली हुई है ना ये गरम हो जाएगी ना, तो फिर ये उतरने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, ये थोड़ी गरम हो ले फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें जी, ये इस्त्री हमारी फुल गरम हो गई है, इसमें से ये देखें फुल धुआं निकल रहा है, जो जली हुई जगह है ना वहाँ से ये सारा धुआं निकल रहा है। तो जी ये मैं प्लग उतार लूँगी इसका, और हमेशा बंद करके आपने इसको साफ़ करना है। ये नहीं कि प्लग लगा हुआ हो और आप इस्त्री साफ़ करने चले हो, ऐसा नहीं करना। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक मेन चीज़ जिससे हमने इस्त्री साफ़ करनी है जी। ये देखिए, ये जी मैंने 100 रुपये की ली है समंदर की झाग, ये पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है। ठीक है, आप भी जाके ले सकते हैं। आज हम इससे इस्त्री साफ़ करते हैं। ठीक है, अब ये गर्म हो गई है, तो ये देखें, ये देखें जी, आपने स्किप नहीं कर, ये देखें जी कितनी आसानी से उतर रहा है। ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, और आपने भी कैमरा ऑफ नहीं करना। ये थ्रू आउट मैं आपको दिखाती हूँ सारा प्रोसेस, कितना कोई आसान है ना ये। या आप यकीन करें जादू की तरह काम करता है, और इस्त्री पे ना वो निशान भी नहीं पड़ते। आप ज़रा इस साइड से लाएं कैमरा, मैं इधर कर लूँ इसका मुँह। ये देखिए गर्म है, तो आपने पकड़नी बड़े ध्यान से। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से, जो इसकी वैसे मैल इस्त्री मतलब थोड़ा सा कलर डल हुआ हुआ था ना, वो भी इसका उतर है, और ये कितनी अच्छी हो रही है साफ़ सुथरी। ये जी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, तो कोशिश हमारी यही होती है कि आप सबके साथ शेयर करें, ताकि आपको भी घर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें करनी इजी हो जाएं। ठीक है, आप लोग भी इन सारी चीज़ों के लिए परेशान ना हो। ये जी ये देखें, ज़रा क्लोज करके दिखाएं। ये देखें, ये देखें, ये सारी मैल कुचैल जला हुआ कपड़ा ये सब उतर गया। ठीक है, ये जो साइडों पे हो, ठीक है, ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल नई जैसी इस्त्री हो गई है आपकी। कोई आपको रेग मार नमक ये वो इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये जो सारी कालक ऊपर से उतरी है वो इस पे लगी है। ये देखें, इसको आप ऐसे करके साफ़ करके, ये देखें, किसी भी चीज़ से साफ़ करके इसको आप रख लें, ये नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ होगी, क्योंकि इस्त्री कपड़े तो जलते ही रहते हैं। और ये जी, ये देखें जी, इसको अच्छी तरह कपड़े से क्लीन कर लेते हैं। ये अभी भी हल्की हल्की सी गर्म है, तो ध्यान से आपने, ठीक है, इस्त्री ऑफ है, चलाई हुई नहीं है। और ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है जी। आप देखें इस छोटी सी चीज़ ने कितना कमाल दिखाया है कि इतनी आसानी से इस्त्री साफ़ होगी। हमारी रेगमार से बड़ा टाइम लगता है और इस्त्री का भी सत्यानाश हो जाता है। तो जी आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मुझे पता है इस्त्रियाँ तो तकरीबन सबके घरों में ही जल जाती हैं, कपड़े जलते तो ऑटोमेटिकली इस्त्री पे लग जाते हैं। तो जी आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। मेरी कोशिश यही है, जो मुझे चीज़ें पता हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, आपकी भी ज़िंदगी आसान हो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ये आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी इस्त्री साफ़ हुई, और अगर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका नाम क्या है? समंदरी झाग। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा पीस था, और ये 100 रुपये का पंसार की शॉप से मिला है,
और ये आपका बहुत देर चलने वाला है, ये एक दफ़ा में नहीं ख़त्म होता। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।